खुद छात्र कह रहे हैं कांग्रेस छात्रों को डराने के लिए उनके परिवार वालों को कैसे धमका रही है। सुना आपने, कांग्रेस उन छात्रों और उनके परिवार वालों को बरगला रही है और ऐसे ही बरगलाने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की। उन्होंने संसद में कहा कि जहां उन्होंने भाषण दिया था बीजेपी ने वहां शुद्धिकरण कराया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। जरा सुनिएगा क्या कहा है। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. चलिए, अब खासकर उनके लिए हम बताना चाहेंगे जो शेम कर रहे थे, लेकिन इन आरोपों की कलई खुलने में देर नहीं लगी। जांच में पहली बात तो यह साफ हो गई कि शुद्धिकरण बीजेपी ने नहीं कराया, वहां की रामलीला समिति ने कराया। और दूसरी बात यह कि मंदिर में खड़गे की सरपरस्ती में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। कैसे कांग्रेस एक्सपोज हो गई, रिपोर्ट देखिए। शुद्धिकरण की लड़ाई अल्लाहू अकबर पर आई। एक ओर सनातन का अपमान, दूसरी ओर नाराए तकबीर का गान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में दलित कार्ड खेलने की जो कोशिश की थी वो फेल हो गई। गुरुवार को जिस मुद्दे पर राज्यसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे ने सियासी ड्रामा खड़ा किया और दलित समाज के अपमान से जोड़ा, वो 24 घंटे के भीतर हवाई हो गया। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। सड़क से लेकर संसद तक सनातन का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस और उसके अध्यक्ष खड़गे साहब को खुद का थोड़ा सा अपमान होना इतना खड़ गया कि वो राज्यसभा में ही विफर पड़े और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां उन्होंने भाषण दिया था, उस जगह का बीजेपी ने शुद्धिकरण करवाया। उनके मुताबिक बीजेपी ने इसलिए किया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने नाक मुंह सिकोड़कर बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश की। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। खड़गे के अपमान का ढोल पीटते हुए हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को उनका फर्ज याद दिला दिया। मैं नैनीताल के एसएसपी को उनके फर्ज को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे में जबकि हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और दलित वर्ग से आते हैं, ऐसे में भाजपा के लोगों द्वारा किया गया ये तौहीन, ये जातिगत भेदभाव क्या उनके द्वारा जो पठित कानून है उसके अंतर्गत दंडनीय नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन खड़गे के आरोप लगाने के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने जांच के आदेश दे दिए थे। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं।
BJP does not subscribe to such activities. Never. जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी।